हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो फ्रेंड्स वीडियो को ना देखे हो वो अवश्य प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो इसलिए आप सभी बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। और गाइस, यदि आपको ये वीडियो एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे तभी आप चैनल को कर दें लाइक और दबा दें बेल आइकन और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, हम देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो हमारा ऑप्शन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान में किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब गाइस, स्टैचू ऑफ पीस तो आप जान गए। और गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सुने ही होंगे। तो गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे बात करता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कब की गई? तो 31 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी मीटर लंबी है? तो वो है 182 मीटर लंबी है। कितनी? 182 मीटर लंबी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसने बनाया था या वास्तुकार कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो वो है के राम सुतार। कौन है? राम सुतार। गाइस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु बेटन द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? साधु बेटन द्वीप पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कौन से संगठन ने विश्व के अजूबे में शामिल किया है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को SCO, संघाई कारपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उन्होंने विश्व के अजूबे में स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के अंदर है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान के पाली जिले के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है। गाइस, स्टैचू ऑफ पीस में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो गाइस, स्टैचू ऑफ पीस में किसके? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। किसकी? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। अब क्वेश्चन उठेगा, ये कितने इंच की है? तो ये है 151 इंच की है। कितने इंच की है? 151 इंच की है प्रतिमा। ठीक है गाइस, इनके 151 जयंती पर ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गाइस, स्टैचू ऑफ पीस 151 इंच की है और
इनका अनावरण 191वीं जयंती पर किया गया है। ठीक है गाइस। गाइस स्टैचू ऑफ पीस में कितने धातु का प्रयोग किया गया है? तो गाइस स्टैचू ऑफ पीस जो प्रतिमा बन रही है, जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की जो प्रतिमा बन रही है, इसमें 8 धातु का प्रयोग किया गया और गाइस इसमें पीतल धातु का सबसे अधिक उपयोग हुआ है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर, क्या जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? यहाँ से हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में भेजा गया है। तो गाइस हमारा ऑप्शन है कैलिफोर्निया में स्थित है, या अलास्का में, या फ्लोरिडा में, या एरिजोना में। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरिडा का है, फ्लोरिडा में स्थापित है जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर, अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थापित है। ठीक है गाइस। गाइस अब बात आती है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? गाइस स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है गाइस, जो कि अमेरिकन कंपनी है एलॉन मस्क स्पेस एक्स। गाइस ISS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गाइस ISS का फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आप कह सकते हो। गाइस इसमें हाल ही में चार यात्री को भेजा गया है। ठीक है गाइस। गाइस किस कैप्सूल द्वारा भेजा गया है? अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 4 यात्री को किस कैप्सूल द्वारा भेजा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा भेजा गया है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 4 यात्रियों को। गाइस पूछ सकता है किस मिशन के द्वारा भेजा गया है? तो वो क्रू 1 मिशन के तहत भेजा गया है। ठीक है गाइस, किस मिशन के साथ? क्रू 1 मिशन के तहत भेजा गया। और कितने मंथ तक रहेंगे? 6 मंथ तक ये चारों यात्री रहेंगे। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना कब हुई? ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो 1998 ईस्वी में क्या हुई? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हुई। गाइस ये कौन कौन से देश ने मिलकर बनाया अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन? तो अमेरिका और रूस देश ने मिलकर बनाया अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। गाइस अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो गाइस अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति स्कॉट हैली हैं। कौन है? स्कॉट हैली हैं। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस खाड़ी देश ने और पेशेवरों को गोल्डन वीजा देने की घोषणा की है? अच्छा क्वेश्चन है। ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात ने पेशेवरों को गोल्डन वीजा देने की घोषणा की है। गोल्डन वीजा गाइस क्या होता है? लंबे समय का वीजा, गोल्डन वीजा का अर्थ होता है। ठीक है गाइस। गाइस इसमें कौन कौन जाने के लिए अनुमति मिलेगी? संयुक्त अरब अमीरात में जो डॉक्टर्स रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे, या PG डिग्री धारक रहेंगे, इन्हीं सभी को अलाउ है संयुक्त अरब अमीरात में जाने के लिए। ठीक है गाइस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो गाइस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। गाइस होप मिशन यानी कि मंगल मिशन किस देश ने लॉन्च किया, जो कि अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था? तो गाइस होप मिशन या मंगल मिशन UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने भेजा है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात ने होप मिशन या मंगल मिशन भेजा है। गाइस अरब देशों में परमाणु रिएक्टर लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो UAE है। ठीक है गाइस, जो कि
ये हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं ये दोनों तीनों क्वेश्चन, ठीक है गाइस। आईपीएल 2020 का 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया है, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर कौन सी कंपनी थी? तो गाइस आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर ड्रीम 11 थी। कौन थी? ड्रीम 11 थी स्पॉन्सरशिप कंपनी, ठीक है। इसके पहले कौन था? बीबो था, ठीक है गाइस। गाइस गोल्डन वीजा का अर्थ होता है लंबे समय का वीजा हो। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर्स, पीजी डिग्री धारक ये सभी लोग को जाने के लिए अलाउ है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। बागजान ऑयल फील्ड किस राज्य में स्थित है जहां तेल के कुएं में लगी हुई आग पर काबू पा लिया गया है? तो गाइस बागजान ऑयल फील्ड कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या असम? तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बागजान ऑयल फील्ड असम राज्य में स्थित है, जहां पर 6 महीने पहले आग लगी थी, अब जाके उस आग पर काबू पाया गया है। लगभग मई में आग लगी थी, जाके नवंबर में आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है गाइस। बागजान ऑयल फील्ड असम राज्य के कौन से स्थान पर है? तिनसुकिया जिले के अंदर है क्या? बागजान ऑयल फील्ड, जहां पर मई से आग लगी थी, अब जाके नवंबर में आग पर काबू पा लिया गया है। अब गाइस क्वेश्चन उठेगा, डिब्रू साई खोवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो गाइस डिब्रूगाई खोवा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर स्थित है। क्योंकि इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वहां पे जो आग लगी है बागवान ऑयल फील्ड में आग लगी थी, इसमें ये डिब्रूगढ़ साई खोवा राष्ट्रीय उद्यान उससे क्या हो गया है? प्रभावित हो गया है, यानी कि नुकसान पहुंच गया है इस गार्डन को। गाइस मानस राज असम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गाइस मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। गाइस कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या माता का मंदिर असम राज्य में स्थित है, ठीक है गाइस। एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य और शास्त्रीय लोक नृत्य किस राज्य का है? अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहू लोक नृत्य और शास्त्रीय लोक नृत्य असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का है। गाइस माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, जो कि असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्रा नदी या माजुली द्वीप। गाइस विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो माजुली द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। गाइस राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस राज्य में स्थित है? तो गाइस राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 असम राज्य के अंदर स्थित है। और गाइस किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है और असम राज्य में स्थित है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट असम राज्य में स्थित है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने महिला शक्तिकरण हेतु लीलावती अवार्ड की शुरुआत की है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय?
तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है लीलावती अवार्ड की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, क्यों शुरू की है? जो व्यक्ति महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देगा, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा, उसी को क्या ये अवार्ड मिलेगा, लीलावती अवार्ड। ठीक है गाइस, मानव विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ठीक है गाइस, नई शिक्षा नीति अभी तक कितनी बार लागू हुई है? तो गाइस नई शिक्षा नीति अभी तक 3 बार आया हुआ है या लागू हुआ है। नंबर 1 1968, नंबर 2 1986, नंबर 3 2020। लगभग गाइस 34 वर्षों के अंतराल पे ये नई शिक्षा नीति लागू होता है। गाइस नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो गाइस नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर आई थी। किसकी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आई थी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब गाइस शिक्षा पर व्यय कितना प्रतिशत किया जाएगा? क्वेश्चन पूछ सकता है। गाइस जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। जितना जीडीपी आएगा उसका 6% क्या किया जाएगा? शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। अब गाइस 10+2 का नया रूप क्या हो गया है? तो गाइस 10+2 को 5+3+3+4 में परिवर्तन किया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गाइस शिक्षा मंत्रालय के मंत्री प्रेजेंट टाइम में रमेश पोखरियाल निशंक है। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है शिक्षा मंत्रालय के मंत्री। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। सुदीप त्यागी का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? क्रिकेट, फुटबॉल, जैवलिन थ्रो या बॉक्सिंग? तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सुदीप त्यागी का संबंध क्रिकेट से है। गाइस सुदीप त्यागी क्या थे? 2009 ईस्वी में इन्होंने पहला मैच खेले थे। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में सुदीप त्यागी ने पहला क्रिकेट मैच खेले थे। गाइस इसमें क्या हुआ था? ये मैच खेल रहे थे, मैच को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, ये कहकर कि यहाँ पर ये जो स्टेडियम है यहाँ मैच खेलने के लिए पिच उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब गाइस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो गाइस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली के अंदर स्थित है। गाइस भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ पर खेला गया और किन किन देश के बीच में खेला गया? तो भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। और किसके बीच खेला गया? भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, ईडन गार्डन स्टेडियम। गाइस फर्स्ट डे नाइट मैच जो खेला गया किस बॉल से खेला गया था? तो फर्स्ट डे नाइट मैच पिंक बॉल से खेला गया था, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया था और इसमें भारत विजयी रहा। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से और किसी भी एग्जाम के लिए। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व बैंक ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो गाइस गोपी श्रीनिवासन, अशोक झुंझुनवाला, दीपक कुमार या कृष गोपाल कृष्णन? तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कृष गोपाल कृष्णन को क्या किया गया? आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का चेयरमैन नियुक्त किया गया है कृष गोपाल कृष्णन को। गाइस
अब बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक इनोवेशन। गाइस, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई या किस आयोग की सिफारिश पर की गई? आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टर समिति के सिफारिश पर किया गया, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गैस, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई या किस एक्ट के तहत की गई? तो गैस, आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत की गई। 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। गैस, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो गाइस, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। गाइस, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है? तो गाइस, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल ओस्वार्न स्मिथ थे। कौन थे? ओस्वार्न स्मिथ थे। गाइस, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? यदि आपसे पूछे तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। गाइस, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया। कब? 1 जनवरी 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। गाइस, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज का इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके पर बात करता हूँ। क्या है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो गाइस, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। ठीक है गाइस। गाइस, मैग्मा क्या है? तो गाइस, मैग्मा क्या है? मैग्मा पृथ्वी के अंदर फैला हुआ एक पदार्थ है जिसे मैग्मा कहते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो गाइस, पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.80 अरब वर्ष पहले आरंभ हुआ था पृथ्वी पर जीवन। गाइस, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। गाइस, पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष है लगभग? तो गाइस, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है पृथ्वी की आयु। गाइस, सूर्य की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो गाइस, सूर्य की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो गाइस, बृहस्पति उपग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो वो है बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। गाइस, कल के वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। गाइस, आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सभी कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। होमो सैपियंस या आधुनिक मानव का विकास किस काल में हुआ? क्या? होमो सैपियंस या आधुनिक मानव का विकास किस काल में हुआ? आप सभी कमेंट करके जरूर सूचित कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। और गाइस, यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप सभी चैनल को कर दें लाइक एंड कर दें सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।